गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपाज नॉलेज हब। हम आज बॉटनी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक का नाम है पादप प्रजनन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन। तो यहाँ किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पादप प्रजनन क्या होता है? जब पादपों में, पेड़ पौधों में अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की एक क्षमता होती है, जिसको क्या बोलते हैं? पादप प्रजनन। ये पादप प्रजनन की विभिन्न अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पहले पादप प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। पादप प्रजनन से आशय पौधों द्वारा नई संतान उत्पन्न करने से है। पादप में जनन दो प्रकार से होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया ये क्या होता है कि पौधे द्वारा नई संतति उत्पन्न करने को क्या कहते हैं हम? पादप प्रजनन। तो ये पादप प्रजनन जो होता है वो मुख्यतः दो टाइप में होते हैं। मुख्यतः क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इस पूरे डिटेल्स में पढ़ने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है और इनमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। कई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया में जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है या फिर जनक जीव का एक हिस्सा नया जीव बनाने के लिए अलग हो जाता है। अलैंगिक प्रजनन 6 प्रकार का होता है। अलैंगिक प्रजनन क्या होगा? इसमें दो जने की दो जनक की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही जनक से ये क्या कर सकते हैं? नए जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? एकल जीव ही इसके लिए सफिशिएंट होता है। इसके बाद क्या होता है? इसमें युग्मक नहीं बनता है। जैसे लैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मक बनता है। इससे पहले हमने मानव वाला देखा था, उसमें क्या बना था? युग्मक बना था, उससे जाइगोट बना था। लेकिन इसमें क्या होता है? एकल जीव ही इस कार्य के लिए सक्षम होता है। इसके बाद क्या होता है? ये अलैंगिक जनन होता है। ये मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। मतलब ये अलैंगिक जनन भी कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। चलिए उनको पढ़ लेते हैं एक एक करके। पहला है हमारा विखंडन। विखंडन में एक कोशिकीय जीव नए जीव को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं। यहाँ प्रोटोजोआ और कई प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया जैसे जीवों में भी होने वाली प्रक्रिया। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन क्या होता है? इसके यहाँ से ही पता लग रहा है विखंडन क्या होता है? टूटना, किसी चीज का टूटना। तो इसमें क्या होती है? जो जनक होता है, मतलब जो उसके पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? टूट जाते हैं। 2 या 2 से अधिक भागों में क्या करते हैं? वो टूट जाते हैं, और टूट के क्या होती है? नई संतति उत्पन्न होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? विखंडन या फ्यूजन। तो ये विखंडन भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन। द्विविखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है और 2 नए जीवों का जन्म होता है। द्विविखंडन में क्या होता है? जब वो पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, उनका न्यूक्लियस पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, उसके बाद क्या करता है? वो टूटने लगता है, और टूटने के बाद जो उनका न्यूक्लियस है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, और जो 2 भाग में बटा उससे क्या हुआ? 2 नए जीव उत्पन्न हुए। 2 भागों में बटा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है। ये मुख्यतः किसमें होता है? जैसे अमीबा हो गया, अमीबा में ये द्विविखंडन यहाँ देखने को मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये अमीबा है, एक अमीबा। इसमें से क्या हुआ? ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इनके बीच में जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड होने लग गया। डिवाइड होने के बाद ये देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइडेड, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइडेड होने एकदम होने के कगार पर है, और यहाँ पे क्या हुआ? दोनों अलग अलग हो गए, और ये नई अमीबा बन गई, ये भी नई अमीबा बन गई। और जो इनके पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। इससे बात क्या होती है? नई संतति उत्पन्न होती है। चलिए इसके बाद वाला देख लेते हैं। इसके बाद है बहुविखंडन।
मल्टीपल फ्यूजन बहुविखंडन भी अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है। इसमें जनक कोशिका कई नई संतति जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होती है। ऐसा तब होता है जब एक कोशिकीय जीव के आसपास पुटी क्रस्ट बन जाती है। इस पुटी के भीतर जीव का नाभिक कई छोटे नाभिकों में टूट जाता है। जब अनुकूल परिस्थिति बनती है तो पुटी विभाजित होती है और उसके भीतर की कई संतति कोशिकाएं मुक्त हो जाती है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन की प्रक्रिया होती है। इससे पहले हमने द्विखंडन में क्या देखा था, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेकिन ये जो बहुखंडन है इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स में परिवर्तित हो जाता है। और बहुत सारे न्यूक्लियस जब अलग अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे जीव की संतति की उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ गए कि बहुखंडन क्या होता है। द्विखंडन में क्या हुआ, सिर्फ दो ही जीव बना, दो न्यूक्लियस दो भागों में बटा। और बहुखंडन में क्या हुआ, न्यूक्लियस बहुत सारे भागों में बटा और बहुत सारी संतति उत्पन्न हुई। इसके बाद है, ये हमने पढ़ा था, फ्यूजन का पढ़ा था ना, पहला फ्यूजन। अब ये दूसरा है मुकुलन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्डिंग। वर्डिंग या अंकुश शब्द मुकुलन की का अर्थ है छोटा पौधा। वर्ड या अंकुर शब्द का अर्थ क्या होता है, छोटा पौधा। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होती है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक रूप जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। मुकुलन क्या होता है, इसमें किसी भी पेड़ पौधों में और एक छोटा सा पौधा विस्थापित हो जाएगा, मतलब कुछ स्थापित हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो उस पेड़ से जनक से क्या होगा, जो संतति होगी वो अलग हो जाएगी। ठीक है, ये किस किस में पाया जाता है, हाइड्रा में। हाइड्रा क्या होता है, एक जलीय जीव होता है, एक जलीय पौधा होता है। इसमें ये मुकुलन की प्रक्रिया देखी जाती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए ये पेरेंट्स हाइड्रा है। ठीक है, इसमें से क्या हुआ, धीरे धीरे बर्ड इज फॉर्म्ड, मतलब एक छोटा सा अंकुर क्या हुआ, इसमें से निकला। निकलने के बाद इसमें से ये इसके जैसा रूप ये लेने लगा धीरे धीरे। अब लेने के बाद क्या हुआ, जब अनुकूल परिस्थिति आई तो ये इससे क्या हुआ, अलग हो गया। ठीक है, ये था, हमने दो टॉपिक पढ़ा। अलैंगिक जनन में 6 प्रकार के, इसके और 4 प्रकार बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।